अपने आप को और अपनी औलाद को जहन्नम की उस आग से बचाओ जिसका ईंधन इंसान और पत्थर है। ये अल्लाह का कलाम है और अल्लाह के कलाम में जो शक करे वो मुसलमान नहीं हो सकता। अल्लाह फरमा रहा है अपने आप को भी जहन्नम से बचाओ और अपनी औलाद को भी जहन्नम से बचाओ। यानी ऐसा काम मत करो जिस काम के करने के बाद तुम भी जहन्नम में जाओ और तुम्हारी औलाद भी जहन्नम में जाए। हमको कहां जाना है? इंशाअल्लाह जन्नत में जाना। कहां जाना है? बोलो भाई, कौन कौन जन्नत में जाना चाहता है? अब मैं आपको एक बात पूछता हूं, एक सच्ची बात पूछता हूं। दो रास्ते हैं, एक रास्ता दिल्ली की तरफ जा रहा है और एक रास्ता लखनऊ की तरफ जा रहा है। आप कितने भी बड़े पीर के मुरीद हैं, समझ लो कि आप डायरेक्ट गौस पाक के मुरीद हैं, डायरेक्ट गरीब नवाज के मुरीद हैं, डायरेक्ट आला हजरत मुफ्ती आजम के मुरीद हैं। अगर आपने लखनऊ का रास्ता चूज किया है, लखनऊ का रास्ता इख्तियार किया है, तो क्या पूरी जिंदगी आप कभी दिल्ली पहुंच सकते हैं? क्योंकि दो रास्ते मुखालिफ हैं, एक इधर को जा रहा है, एक इधर को जा रहा है। बोलो, आप अगर लखनऊ के रास्ते पे आप चल रहे हैं, लखनऊ का रास्ता आपने इख्तियार किया है, तो क्या कभी आप दिल्ली पहुंच पाएंगे? बोलो भाई, पहुंच पाएंगे? कोई बड़े से बड़ा आलिम, मुफ्ती, फाजिल लखनऊ के रास्ते पे चलने वाले को दिल्ली पहुंचा सकता है? नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि दोनों रास्ते मुखालिफ हैं। आप पूरी जिंदगी लखनऊ के रास्ते पे चलते रहें और आप तलाश दिल्ली की करें, जिंदगी खत्म हो जाएगी, आप कभी दिल्ली पहुंच नहीं सकते। तो पता चला जो मंजिल पे जाना होता है, रास्ता वही इख्तियार करना होता है। अगर आपको जाना दिल्ली है, आप पैदल जाएं, साइकिल से जाएं, टू व्हीलर से जाएं, फोर व्हीलर से जाएं, कैसे भी जाएं, रास्ता आपको चुनना वो पड़ेगा जो आपकी मंजिल की तरफ जाता है। अगर आपने मंजिल वाला रास्ता नहीं चुना तो दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकत भी आपको मंजिल पर नहीं पहुंचा सकती। दिल्ली जाने के लिए दिल्ली का रास्ता पकड़ना पड़ेगा, लखनऊ जाने के लिए लखनऊ का रास्ता पकड़ना पड़ेगा। इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज्जत ने भी जन्नत और जहन्नम ये दो मंजिलें बनाई है। कुछ लोग जहन्नम के अंदर जाएंगे, कुछ लोग जन्नत के अंदर जाएंगे। अब अगर आपको जाना है जन्नत के अंदर तो आपको रास्ता जन्नत का इख्तियार करना पड़ेगा। अगर पूरी जिंदगी आप जहन्नम का रास्ता चलते रहे और आपने सोचा कि मैं पूरी जिंदगी जहन्नम का रास्ता चलूंगा और फिर गौसे पाक मुझे जन्नत में ले जाएंगे, गरीब नवाज मुझे जन्नत में ले जाएंगे, आला हजरत जन्नत में ले जाएंगे, मुफ्ती आजम जन्नत में ले जाएंगे, ये लोगों के पास ताकत तो है जन्नत में ले जाने की, लेकिन उसूल भी होते हैं। रास्ता जैसा होगा मुसाफिर वहीं पर पहुंचेगा। तो मेरे भाइयों, अब मुझे बताओ, जन्नत में सब जाना चाहते हो, रास्ता कौन सा इख्तियार किया है? कौन से रास्ते पे चल रहे हो? अब मैं आपके सामने बताऊं जन्नत का रास्ता क्या है। ये कोई सड़क नहीं है, जन्नत का रास्ता है नमाजों की पाबंदी, जन्नत का रास्ता है सच बोलना, जन्नत का रास्ता है झूठ से बचना, जन्नत का रास्ता है नशे से बचना, जन्नत का रास्ता है खुद भी अपने घर की औरतों को पर्दे का पाबंद बनाना, जन्नत का रास्ता है सिराते मुस्तकीम पर चलना, जन्नत का रास्ता है उलमा से मोहब्बत करना, जन्नत का रास्ता है औलिया से मोहब्बत करना, जन्नत का रास्ता है रमजान शरीफ के रोजे रखना, जन्नत का रास्ता है अल्लाह ने इस्तिताअत दी है तो हज करना, जन्नत का रास्ता है हलाल रोजी खाना, जन्नत का रास्ता है अपनी निगाहों की हिफाजत करना। और जहन्नम का रास्ता क्या है? गाने सुनना। जहन्नम का रास्ता क्या है? झूठ बोलना। जहन्नम का रास्ता क्या है? झूठी कस्में खाना। जहन्नम का रास्ता क्या है? गंदी फिल्में और पिक्चरें देखना। जहन्नम का रास्ता क्या है? औरतों का बेपर्दा रहना। जहन्नम का रास्ता क्या है? हराम लुक़मे खाना। अब बताओ, ये मैंने नहीं कहा, ये अल्लाह रसूल ने कहा। अल्लाह
अल्लाह रसूल की बातें मैं तुम तक पहुंचाने आया हूँ। अब जरा अपने आप में डूब के सोचो, जाना जन्नत में चाहते हो और रास्ता जहन्नम का पकड़ करके रखे हो, तो बताइए हमें जन्नत में कौन ले जा सकता है? याद रखना, मरने के बाद पछताओगे, सिर्फ पछताओगे कि हमने उलमा की बात नहीं सुनी, हमने अल्लाह के रसूल की हदीसों पे तवज्जो नहीं दी। हम जलसे तो करते थे, जलसों में हजारों रुपए, लाखों लाख रुपए खर्च करते थे। बोलो ये जलसा कैसे हुआ? तुम सबकी मेहनतों से हुआ। क्यों जलसा कर रहे हो? जलसा इसलिए कर रहे हो कि हम लोग इज्जत हासिल करेंगे, जलसा इसलिए कर रहे हो कि भीड़ इकट्ठा करेंगे। अरे भीड़ इकट्ठा तो हर जगह हो जाती है। अगर भीड़ इकट्ठा करना था तो किसी मदारी को बुला लेते, डुगडुगी बजा के बंदर नचाता, वहां भी भीड़ जमा हो जाती। कोई सियासी लीडर आता, वहां भी भीड़ जमा हो जाती। हमने भीड़ जमा करने के लिए जलसा नहीं किया है, हमने अपने आप के एहतिसाब के लिए जलसा किया है, हमने अपने आप को नेक बनाने के लिए जलसा किया है, हमने अपनी आखिरत को संवारने के लिए जलसा किया है, हमने अल्लाह को और उसके रसूल को राजी करने के लिए जलसा किया है। बताओ जब इसलिए जलसा किया है तो फिर जहन्नम के रास्ते पर क्यों चल रहे हो? जो जानते हैं वो जानते हैं, जो नहीं जानते वो सुन लो। अल्लाह के बंदो, हम में किसी में भी ताकत नहीं है कि अल्लाह के अज़ाब को बर्दाश्त कर सके। अल्लाह का अज़ाब इतना खतरनाक है कि हम अल्लाह के अज़ाब को बर्दाश्त नहीं कर सकते। इतना मुझे बताओ मेरे भाइयों, अगर हमारे सर में दर्द हो, जरा बताइए, अगर हमारे सर में दर्द हो, हम सर का दर्द बर्दाश्त नहीं कर पाते। अब मुझे बताना मेरे भाइयों, हम इतने कमजोर हैं। मेरी माँ और बहनें भी बैठी हुई है, हमारी बच्चियां भी छोटी छोटी बैठी हुई है। मुझे बताओ, अरे जब सर का दर्द बर्दाश्त नहीं कर सकते तो गुनाह की वजह से जब अल्लाह जहन्नम में तुम्हें अजाब देगा तो क्या बर्दाश्त कर सकोगे? आइए मैं कुछ अजाब आपको सुनाऊं, अल्लाह का अजाब जो जहन्नम के अंदर है, क्योंकि मैंने जहन्नम के बारे में आयत पढ़ी है। खुदा के लिए अल्लाह तुम्हें समझा रहा है, ऐ मेरे मोमिन बंदो, ऐ मेरे नबी के गुलामों, ऐ मेरे नबी के आशिकों, ऐ मेरे नबी का कलेमा पढ़ने वालों, ऐ मेरे नबी का दम भरने वालों, ऐ मेरे नबी के नाम पर तन मन धन की कुर्बानी देने वालों, जहन्नम मैंने बनाई तो है, मैं तुम्हें जहन्नम में डालना नहीं चाहता। अपने आप को भी जहन्नम से बचा लो, अपनी औलाद को भी जहन्नम से बचा लो। कैसे बचाओगे? आओ, अल्लाह के रसूल की बात पर अगर यकीन है तो रसूलुल्लाह की बात सुनो। मेरी नहीं, मेरी औकात क्या है कि मैं बात करूं, जबान मेरी है, हदीस रसूलुल्लाह की है। अब ध्यान से सुनना, अगर तुम मोमिन हो तो रसूलुल्लाह की बात पर यकीन करो। मेरे और तुम्हारे रसूल फरमाते हैं, मैं मेराज की शबे मेराज, जब मैंने जहन्नम का मुशाहिदा किया, जब मैंने जहन्नम में झांक करके देखा तो आका फरमाते हैं, मैंने देखा कुछ लोग ऐसे थे जिनके सरों को बड़ी बड़ी चट्टान, चट्टान किसको कहते हैं? गोल गोल जो बड़े पत्थर होते हैं उसको चट्टान कहते हैं। बड़ी बड़ी चट्टान से लोगों के सरों को कुचला जा रहा था। ये कौन कह रहा है? अल्लाह के रसूल कह रहे हैं। अगर हुजूर की बात मानते हो तो थोड़ी देर एहसास करो, थोड़ी देर गौर करो। अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं कि मैंने देखा कि चट्टानों से लोगों के सर कुचले जा रहे हैं, और जब चट्टान उनके सर पे मारी जाती है तो उनके सर ऐसे पिस जाते हैं जैसे लोहे को चने पर मारो, हथौड़े को चने पर मारो तो चना जैसे पिस जाता है, वैसे लोगों के सर पिस रहे हैं, लोगों के सर रेजा रेजा हो रहे हैं। अल्लाह अकबर। वो रसूल रहमतुल्लिल आलमीन हमारी माओ से ज्यादा हमसे प्यार करते हैं, हमारे बाप से ज्यादा हमसे प्यार करते हैं, बल्कि हमारे नबी की शान तो ये है कि हमारे नबी अपनी जान से ज्यादा अपनी उम्मत से प्यार करते हैं। मेरे आका ने जब देखा कि मेरी उम्मत के सर बड़ी बड़ी चट्टानों से, बड़े बड़े हथौड़ों से कुचले जा रहे हैं, और ऐसा उन पे जब चट्टान पड़ती है, हथौड़े पड़ते हैं तो उनके सर रेजा रेजा हो जाते हैं, उनके सर पिस जाते हैं। तो मेरे सरकार ने पूछा, ए जिब्रील, ये कौन लोग हैं जिनके सर कुचले जा रहे हैं, जिनके सर कुचले जा रहे हैं? तो जिब्रील अमीन ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, ये आपकी उम्मत के वो लोग हैं जो दुनिया में नमाज नहीं पढ़ते थे, नमाज न पढ़ने की वजह से इनके सर कुचले जा रहे हैं। ये किसने कहा? रसूलुल्लाह ने कहा। बोलो, जब नबी की बात पे यकीन है, हम तो कहते हैं ना, तुम्हारे मुंह से जो निकली वो बात हो के रही, तुम्हारे
तुम्हारे मुंह से जो निकली वो बात हो के रही। अल्लाह अकबर। मेरे भाइयों जरा बताओ, जब नबी की हर बात सच है तो फिर तुम नमाज क्यों नहीं पढ़ते? तुम्हारे सर कुचले जाएंगे, तुम बर्दाश्त कर सकोगे? मेरे भाइयों, मेरी बहनों, जब हम सर का दर्द बर्दाश्त नहीं कर सकते तो वो जहन्नम का लोहा, वो जहन्नम के आग का बना हुआ हथौड़ा, वो जहन्नम की आग की बनी हुई बड़ी बड़ी चट्टानें जब नमाज छोड़ने की वजह से हमारे सर कुचले जाएंगे तो हमारा क्या बनेगा? उस वक्त तो पछताओगे, काश मौलवी साहब की बात सुनकर, उनकी तकरीर सुनकर मैंने 10 मिनट का टाइम निकाल लिया होता। एक वक्त की नमाज के लिए सिर्फ 10 मिनट का टाइम लगता है, लेकिन नमाज नहीं पढ़ते ना, अल्लाह के बंदो नमाज नहीं पढ़ते ना, तो याद रखो ऐसी चट्टानों से कुचले जाओगे। अब आइए दूसरी बात सुनिए। मैं तो चूंकि टाइम कम है इसलिए मैं जल्दी जल्दी पढ़ रहा हूँ। एक हदीस और सुन लो, इसको अल्लामा उस्मान इब्ने हसन अपनी किताब में लिखते हैं। अल्लाह अल्लाह। अब जरा दूसरी बात सुनो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, लरस जाओ, जिंदगी को बदल लो, जिंदगी में इनकलाब पैदा कर लो, वरना एक दिन मरना है। बहुत दिन तक हम इस दुनिया में नहीं रहेंगे। हमसे पहले हमारे बाप दादा, उनसे पहले उनके बाप दादा, उनसे पहले उनके बाप दादा, बोलो वो दुनिया से गए कि नहीं गए? हमें भी जाना है। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। कुरान कहता है ऐनमा तकूनु युद्रिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिन मुशय्यदा। अगर तुम मजबूत किलों में जाकर छुप जाओगे तो भी वहां तुम्हें मौत आकर के रहेगी। मेरे भाइयों सुनो सुनो, अल्लाह के रसूल का दौर है, मुस्तफा जाने रहमत का दौर है, मेरे आका का जाहिरी दौर है। वैसे तो हर दौर हुजूर ही का है, हर जमाना हुजूर ही का है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जमाने जाहिरी है। हुजूर अलैहिस्सलाम के जाहिरी दौर के अंदर, अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम के जाहिरी दौर के अंदर सहाबे किराम हुजूर को चारों तरफ से घेर कर बैठे हुए हैं। जरा तवज्जो करो, तसव्वुर करो, बहुत कीमती बात हो रही है। अल्लाह अकबर। हुजूर की बात हो रही है, मेरे और तुम्हारे आका की बात हो रही है। सोचो हुजूर की महफिल में कैसा मजा आ रहा होगा। मेरे सरकार बैठे हैं, चारों तरफ से सहाबा हुजूर को घेर के बैठे हैं। अल्लाह अकबर। अरे नबी का जिक्र करो तो महफिल में इतना सुकून मिलता है। जब नबी खुद जलवागर होते होंगे तो महफिल में कैसा मजा आता होगा। आसमान के सितारे भी जमीन मदीना को, आसमान के सितारे भी जमीन मदीना को रश्क की नजर से देखते होंगे कि हमने चांद और सूरज तो है, मगर मदीने की जमीन कितनी खूबसूरत है कि इसमें आफ़ताबे नबूवत जलवागर है, महताबे रिसालत जलवागर है, और सिद्दीक फारूक उस्मान वाली जैसे सितारे आमिना के चांद को घेरे हुए हैं। अल्लाह कहाँ आसमान का चांद उसकी औकात और कहाँ आमिना का चांद। आपको बताऊं दोनों चांद में क्या फर्क है। अल्लाह अकबर। एक मर्तबा उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका ने आसमान के चांद को कहा था, ओ आसमान के चांद, तेरी औकात तो ये है कि तू सिर्फ रात को चमकता है, दिन को नहीं चमकता। सूरज की रोशनी में तू नहीं चमक सकता, लेकिन मेरा चांद देख, ये दिन को भी चमकता है, रात को भी चमकता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अस्मते मुस्तफा, शान मुस्तफा, हजरत अल्लामा सैयद अमीरुल कादरी साहब के बिला। हुजूर का चेहरा ऐसा चमकता था कि अंधेरी रात में भी लोग हुजूर के चेहरे की रोशनी में रास्ता तय कर लिया करते हैं। मेरे इमाम कहते हैं लका बदरुन फिल वजहिल अजमल, लका बदरुन फिल वजहिल अजमल, खतहाने मां जुल्फ अबरे अजल, तोरे चंदन चंद्रो पुरो कुंडल, रहमत की भरन बरसा जाना। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। कितने खूबसूरत हमारे। मैं तो यही अपने नसीबे पे नाश करता हूँ कि हर मजहब के आदमी को चैलेंज है, तेरे मजहब का कायद ला, और अपने नबी को हम बताते हैं अरे हमारे नबी जैसा खूबसूरत किसी के पास न कायद था न है न होश। जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
ताजदारे मदीना कॉन्फ्रेंस, जिसका कायद इतना खूबसूरत हो, उसका मजहब कितना खूबसूरत है, कितना खूबसूरत मजहब होगा। कहने हैं सी अपने साहब, मजहब पे माशाअल्लाह, तवज्जो करो, अपने मजहब पे तवज्जो करो। सुभान कितना अल्लाह। खूबसूरत। अगर मजहब की बात है तो सब नबी इस्लाम लेकर आए, मगर ये भी कहूं हर उम्मत को चैलेंज है कि हमारा नबी जितना खूबसूरत है, तुम सब के नबी खूबसूरत थे, वो हमारे ही नबी है। हम ईमान सब पर लाए, लेकिन जिसका हम कलमा पढ़ते हैं उस जैसे खूबसूरत तो हजरत मूसा भी खूबसूरत है, मगर हमारे नबी की तरह खूबसूरत नहीं है। हजरत यूसुफ भी खूबसूरत है, मगर हमारे नबी की तरह नहीं है। क्या फर्क है हुस्न मुस्तफा में और हुस्न यूसुफ में? अल्लाह अकबर। हुस्न यूसुफ देखकर औरतें आशिक हो गई, और हुस्न मुस्तफा तो अल्लाह को भी भा गया। जिंदाबाद जिंदाबाद। हुस्न यूसुफ पर औरतों की उंगलियां टुकड़े टुकड़े हो गई। तवज्जो, हुस्न यूसुफ पर औरतों की उंगलियां टुकड़े हो गई, और मेरे नबी की एक उंगली को देखकर चार टुकड़े। जिंदाबाद जिंदाबाद। देखो अपने नबी की शान माशाअल्लाह है अपने, इसलिए सुभान अल्लाह। अगर नबी के साथ जन्नत में रहना है तो गुनाह छोड़ो। वाह, नबी के साथ रहना है, क्या करो? गुनाह छोड़ो। देखो अभी एक बात बताऊं, मुझ जैसा गुनहगार गिरा पड़ा, मेरे करीब बैठने को कितने लोग कोशिश कर रहे हैं ना, हालांकि मैं तुम सब में गुनहगार, तुम सब मुझसे अच्छे। अल्लाह के बंदों में सबसे गुनहगार अगर कोई बंदा है तो उसको अमीनुल कादरी कहते हैं। सबसे ज्यादा मुजरिम गुनहगार गिरा पड़ा सियाकार। लेकिन क्या निस्बत है मुझे? रसूलुल्लाह से इतनी निस्बत है कि हम उनके घराने में पैदा हो गए। तो आप हमारे करीब बैठने के लिए एक दूसरे को धक्के मार रहे हैं। मुसाफा यहाँ हम है तो हमारे करीब आने इतने तड़प रहे हो, कयामत में हम होंगे पता नहीं कहां, लेकिन रसूलुल्लाह सबको नजर आएंगे। रसूलुल्लाह सबको नजर आएंगे। तो बोलो हुजूर के करीब कौन पहुंचेगा? वहां कोई सोर्सेस से नहीं पहुंचेगा, वहां कोई किसी की चापलूसी से नहीं पहुंचेगा, वहां कोई किसी के जरिए से नहीं पहुंचेगा। अगर नबी के करीब रहना है तो जो दुनिया में गुनाह छोड़ देगा उसको नबी के करीब में बिठाया जाएगा। जिंदाबाद सुभान अल्लाह। अगर नबी के करीब रहना है तो बोलो, अरे उलमा के पास बैठने में इतना मजा आता है तो नबी के साथ बैठने में कितना मजा आएगा। मेरे इमाम कहते हैं जमीन और जमा तुम्हारे लिए, मकीन और मक्का तुम्हारे लिए, चुनी न चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, तहन में जबा तुम्हारे लिए, बदन में है जा तुम्हारे लिए, जमाए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए, जिना में चमन, चमन में समन, समन में फबन, फबन में दुल्हन, सजाए मेहन, पैसे में नन, ये अम्मा तुम्हारे लिए, इशारे से चांद चीख दिया, छुपे हुए खुर फेर लिया, गए हुए दिन वाशर किया, ये ताबो तवात तुम्हारे लिए, सभाओ चले, आँख भले, फूल खिले, दिनों भले, निभा के गले, सना में खुले, हमारी ज़बान तुम्हारे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत अल्लामा पीर सैयद अमीनुल कादरी साहब क़िबला। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। अगर आज मेरे नबी से वफादारी करोगे, अगर आज मेरे नबी से वफादारी करोगे तो नबी के झंडे के नीचे कयामत के दिन रहोगे और इतने करीब से हुजूर को देखोगे। आज बिन देखे उन पे दुरूद पढ़ते हो, कयामत में उनका चेहरा देखते जाओगे, दुरूद पढ़ते जाओगे। जिंदाबाद सुभान अगर क्या तुमने बात। जवानी में गुनाह छोड़ दिया, अगर तुमने जवानी में गुनाह छोड़ दिया तो रसूलुल्लाह का वादा है जो जवानी में गुनाह छोड़ दे मैं उसका हाथ पकड़कर अपने साथ जन्नत में ले जाऊंगा। बोलो हुजूर हाथ पकड़ के जन्नत में ले जाएंगे तो कैसा मजा आएगा। तो अब बात चल रही थी, क्या सुनिए, मैं बात मुख्तसर, अजान का टाइम करीब हो रहा है, तवज्जो फरमाएं। हुजूर की महफिल सजी है, हुजूर की, बोलो भाई हुजूर की, आप उठ के इधर नहीं आए, अभी उधर ही बैठे। बात सुनो, बात सुनो।
नजराना देने से ज्यादा कीमती है कि आप मेरी तकरीर सुनो। और अगर मेरी बात अच्छी लगे तो एक तरीका बताऊं नजराना देने का, बताऊं? बताता हूं, सब जगह बताता हूं, यहां भी बताता हूं। मेरी बात अच्छी लगे उठ के नहीं आना, एक जेब से पैसा निकालना और दूसरी जेब में डाल देना। क्या करना? एक जेब से पैसा निकाल के दूसरी जेब में, और पैसा जमा करना। जब महफिल खत्म हो तो मगरिब की नमाज जिस इमाम के पीछे जाके पढ़ना या इशा की नमाज, तो उस इमाम साहब को कहना ये मेरी तरफ से भी और सैयद की तरफ से आपको नजराना है, कबूल फरमाए। ठीक है? ऐसा करोगे, वहीं बैठो, उधर ही बैठो। मैं नजराना लेने से इनकार नहीं कर रहा हूँ, मुझे ही दो, मगर मेरे इमामों को दोगे तो समझ लो कि आपने मुझे दे दिया। ठीक है? ठीक है इंशाअल्लाह। अब आप वहीं बैठेंगे, गौर से सुनना मेरी बात कीमती है। हुजूर की महफिल सजी है, अल्लाह के रसूल की महफिल सजी है, सब बैठकर अच्छी प्यार की बातें हो रही है, सबको मजा आ रहा है, सबको अच्छा लग रहा है। ऐसे में एक नौजवान रोते हुए अल्लाह के रसूल के पास आता है। मेरी बहनों को भी अगर मेरी बात अच्छी लग रही हो तो वो नजराना एक जेब से निकाल के दूसरी जेब में रखे। ठीक है? और जितने पैसे जमा हो घर जाकर अपनी सास के हाथ में दे दे, ये कहकर कि ये मेरी तरफ से नजराना और सैयद की तरफ से नजराना। इधर मत भेजो, अपनी सास को दो, इसलिए कि सास को कौन देता है? हाँ, सास को मर्द देते, सास को औरतें नहीं देती। जब औरतें नजराना सास को देने लगेगी तो किसी घर में झगड़ा ही नहीं होगा, है ना भाई? हाँ, मौलाना को नजराना देते हो, सास को भी दो, ससुर को भी दो, घर में कभी झगड़ा नहीं होगा। और एक बात बताऊं, सास गाली दे तो गाली के बदले में गाली मत देना, गाली के बदले में उनको नजराना देना, नाश्ता देना, प्यार देना। देखो, जब नफरतों की और मोहब्बतों की जंग होती है तो नफरतें हार जाती है, मोहब्बतें जीत जाती हैं। ताकत से जो मुहिम सर नहीं होती वो मोहब्बतों से सर होती है। हाँ, बात मैं खत्म करने लगा हूँ क्योंकि अजान का वक्त करीब है। दो बात पढ़ूंगा, बात खत्म कर दूंगा, ध्यान से सुनो। क्या अर्ज कर रहा था? हुजूर की महफिल सजी है, एक जवान रोते हुए आया और रोते रोते आता है। हुजूर की आदत थी, हुजूर जिसको भी रोते हुए देखते थे अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम को रोना पसंद नहीं था। आका अलैहि सलाम को रोना पसंद नहीं था, यानी पसंद से मुराद ये कि हुजूर अलैहि सलाम किसी का रोना देख नहीं सकते थे। हुजूर अलैहि सलाम रोना देखकर बेचैन हो जाते थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस जवान को रोते हुए देखा और फरमाया, ए जवान, तू क्यों रो रहा है? तेरे रोने की वजह क्या है? तो वो जवान अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह, रोने की वजह यह है कि मेरे अब्बा का इंतकाल हो गया। मैं कोई मैसेज नहीं देख रहा हूँ, मैं किताब का हवाला देख रहा हूँ, मुझे पढ़ना है। मैं स्टेज पे आते हुए मोबाइल बंद करके आता हूँ, मैं मेंबर पे कभी मोबाइल नहीं चलाता, तो मुझे किताब देखनी है, इसलिए मैं आपके सामने ये बात मोबाइल देख रहा हूँ। वरना हुजूर की हदीस पढ़ते हुए तवज्जो हुजूर की तरफ होना चाहिए, मोबाइल की तरफ नहीं। और एक बात बताऊं, हुजूर की हदीस का उतना ही एहतराम करो कि हुजूर अगर हमारे सामने मौजूद होते तो हम कितना एहतराम करते हैं, उतना ही हुजूर की हदीस का एहतराम। ये जो भाई लोग मोबाइल लेकर बैठे हैं ना, इनसे मुझे कोई शिकायत नहीं है, लेकिन इनको हुजूर की हदीस की अहमियत नहीं मालूम। जिस दिन इनको हुजूर की हदीस की अहमियत पता चलेगी, ये तकरीर तो रिकॉर्ड हो ही रही है, बाद में चाहिए तो रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। आप क्यों रिकॉर्ड करते हैं? जितनी देर तक आप तकरीर रिकॉर्ड करते हैं ना, तो आपकी तवज्जो मोबाइल की तरफ होती है, तकरीर की तरफ नहीं होती। और आपकी तवज्जो कहाँ होनी चाहिए? तकरीर की तरफ, क्योंकि बयान क्या किया जा रहा है? हदीस बयान की जा रही है। गौर से सुनना। अब मैं किताब मुझे मिल गई, अब हदीस सुनो, रिवायत सुनो, गौर कीजिए कि अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम की आदत थी कि हुजूर अलैहि सलाम किसी की आंख में आंसू नहीं देख सकते थे। तो सरकार ने फरमाया, ए जवान, तू क्यों रो रहा है? तेरे रोने की वजह क्या है? तो उस जवान ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मेरे अब्बा का इंतकाल हो गया, मेरे अब्बा मर गए और मैं देहात
देहात में रहता हूँ, छोटे से गांव में रहता हूँ, इसीलिए मैं रो रहा हूँ। या रसूल अल्लाह, मेरे बाप का इंतकाल हो गया, हमारे गांव में ना कोई नहलाने वाला है, यानी गुस्ल देने वाला मैयत को कोई नहीं है, नहलाने वाला कोई नहीं है, कफन पहनाने वाला कोई नहीं है, नमाज जनाजा पढ़ाने वाला कोई नहीं है, तो मैं क्या करूँ अब? यही इसीलिए रो रहा हूँ। मेरे आका ने करम फरमाया, और करम फरमाने के बाद मेरे सरकार ने फरमाया, देख मैं तेरे अब्बा को नहलाने के लिए, कफन पहनाने के लिए, जनाजा पढ़ने के लिए बड़ी हस्तियों को भेज रहा हूँ। सरकार ने सैयदना अबू बकर सिद्दीक को फरमाया, सैयदना फारूक आज़म को फरमाया, तुम दोनों जाओ, इसके साथ जाओ, इसकी गांव में जाओ, और इसकी गांव में जाकर इसके अब्बा को नहलाओ, इसके अब्बा को नहलाकर कफन पहनाओ, कफन पहनाकर जनाजा पढ़ो, और जनाजा पढ़ के दफन करो। सैयदना सिद्दीक अकबर फारूक आज़म उस गांव में गए। अब गौर से सुनना, ध्यान से सुनना, बहुत तवज्जो से, तुम्हारे फायदे की, मेरे फायदे की बात है, सरकार के हदीस पाक है। आका अलैहिस्सलाम ने जब दोनों को हुक्म दिया तो हुजूर के दोनों यार उनके गांव में गए। जैसे ही गए नहलाने के लिए तो देखा मैयत पर चादर रखी हुई है। तो उन्होंने जैसे चादर हटाया तो क्या देखा कि मैयत का मुंह, मैयत का चेहरा काले सूअर की तरह था, काले खिंजीर की तरह था। उसका मुंह कैसे हो गया? काले सूअर। सूअर जानते हो ना, सूअर पता है ना, सूअर का नाम आने से तुम्हें चिढ़ आती है ना, अल्लाह अकबर, सूअर के नाम से भी तुम्हें नफरत है ना। उस मैयत का चेहरा काले सूअर की तरह, काले खिंजीर की तरह। एक तो खिंजीर, एक तो सूअर, और वो भी कौन सा? काला। काला सूअर कितना डरावना लगता है, अंधेरे में देखो तो डर लगता है, उजाले में भी देखो तो उसको डर लगता है। अल्लाह की पनाह, अल्लाह की पनाह, बोलो अल्लाह की पनाह, अल्लाह की पनाह मांगो। अल्लाह अकबर। सहाबाए किराम, सैयदना सिद्दीक, सैयदना फारूक दोनों रो पड़े, और रोते रोते बेहाल हो गए। एक कासिद को आका की बारगाह में भेजा, या रसूल अल्लाह, इसका चेहरा तो काले सूअर की तरह हो गया, काले खिंजीर की तरह हो गया, इसको कैसे नहलाएंगे, कैसे कफन पहनाएंगे, इसका जनाजा कैसे पढ़ेंगे? या रसूल अल्लाह, आप हमारी रहनुमाई करें। मेरे आका ने जब ये सुना तो अल्लाह के रसूल खुद भी उठ करके उस देहात में आए। जब उस देहात में तशरीफ लाए तो जैसे ही उसके चेहरे से कपड़ा हटाया तो क्या देखा कि उसका मुंह काले सूअर की तरह था, काले खिंजीर की तरह था। हुजूर बहुत रोए, और रोते रोते अल्लाह से कहा, ए अल्लाह, इसका चेहरा दुरुस्त कर दे, इसका चेहरा ठीक ठाक कर दे। अल्लाह ने हुजूर की दुआ से उसका चेहरा सही कर दिया, ठीक ठाक कर दिया। जल्दी जल्दी सहाबा ने उसको गुस्ल दिया, उसकी नमाज पढ़ी, उसको कफन पहना के नमाज पढ़ी, और नमाज जनाजा के बाद किसी ने चुपके से कहा, अरे अरे, इसका चेहरा तो काले सूअर की तरह हो गया था, हुजूर की दुआ से ठीक हुआ, अब जरा नमाज जनाजा के बाद चेक तो कर लो, जरा देख तो लो कि अभी अच्छा है या फिर वैसे ही बदल गया। जब नमाज जनाजा के बाद उसके मुंह से कफन हटाया तो क्या देखा कि अब भी उसका चेहरा काले सूअर की तरह था, काले खिंजीर की तरह था। अल्लाह अकबर। सहाबे किराम ने पूछा, या रसूल अल्लाह, इसका चेहरा बार बार सूअर की तरह क्यों हो जाता है, खिंजीर की तरह क्यों हो जाता है, वो भी काले सूअर की तरह, इसका चेहरा जनाजे में बदल क्यों जाता है? तो मेरे आका ने खुद कुछ कहने की बजाय उसके बेटे को बुलाया, और बुला करके पूछा, ऐ जवान, तू सच बता कि तेरा बाप करता क्या था? मेरा अल्लाह किसी पे जुल्म नहीं करता, मेरा अल्लाह तो पर्दे डालता है, मेरा अल्लाह यूं किसी को जलील नहीं करता, ये बता कि तेरा बाप करता क्या था? उस जवान ने कहा, या रसूल अल्लाह, मेरा बाप कोई गुनाह नहीं करता था, वो बहुत अच्छा था, लेकिन उसके अंदर सिर्फ एक बुराई थी कि जब नमाज का वक्त आता तो वो सो जाया करता था, वो नमाज नहीं पढ़ता था। तब मेरे आका ने फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, जो नमाज नहीं पढ़ेगा कयामत के दिन, जो नमाज नहीं पढ़ेगा कयामत के दिन, जब वो अपनी कब्र से उठेगा तो उसका पूरा जिस्म इंसान की तरह होगा, मगर उसका चेहरा काले सूअर की तरह होगा, काले खिंजीर की तरह होगा। ऐ नमाज ना पढ़ने वाले मेरे भाइयों, तुम्हारे रसूल के कौल पर तुमको यकीन नहीं है, और अगर यकीन है तो जरा सोचो, जब कयामत के दिन नमाज न पढ़ने की वजह से तुम्हारे चेहरे सूअर की तरह हो जाएंगे। ऐ फजर की नमाज बिस्तरों में तर्क करने वालों, ऐ जोहर की नमाज कारोबार में खत्म करने वालों, ऐ असर की नमाज तर्क करने वालों, तुम्हें अपने आप पे रहम नहीं आता, तुम अपने आप पे रहम नहीं करते। अरे चेहरे पर अगर सफेद दाग हो जाए तो आदमी शादियों में जाना बंद कर देता है, आदमी जलसों में जाना बंद कर देता है। सफेद दाग हो जाए तो ये, अरे सफेद दाग लेके आदमी शादियों में नहीं जाता। अल्लाह ना करे अगर सूअर की तरह मुंह, कौन कर
ये कोई जलसे के मौलवी साहब 14वीं सदी के नहीं कह रहे, ये रसूलुल्लाह की जबान कह रही है, हुजूर की जबान, हुजूर की जबान कह रही है। बोलो, अगर चेहरे पे फुंसी निकल आए तो तुम किसी महफिल में जाने में शर्माते हो ना? मैंने एक आलिम को देखा, मैं रो पड़ा, बहुत नेक आलिम। अभी कुछ दिन पहले एक बहुत नेक आलिम को देख के मैं जलसे में रो रहा था। उनके हाथ पे सफेद दाग था, तो जब वो तकरीर कर रहे थे तो तकरीर करते करते जब वो हाथ उठाते थे तो अपने हाथ को रुमाल में छुपा लेते। बीमारी तो अल्लाह देता है, और जिसको बीमारी देता है उसके दर्जात भी बुलंद। नेक आदमी है लेकिन अल्लाह ने उनको वो बीमारी दे दी, अल्लाह की मर्जी, अल्लाह जिसको जो चाहे बीमारी दे दे। तो जब वो हाथ छुपा करके तकरीर करते थे तो मैंने देखा तो मेरी आंख में आंसू आ गया। मुझे ख्याल है, अल्लाह, इंसान सफेद दाग जलसे में नहीं बना पाता। जब इसका मुंह नमाज न पढ़ने की वजह से काले सुअर की तरह होगा, काले खिंजीर की तरह होगा, तो ये तेरी बारगाह में मुंह लेकर कैसे जाएगा? आज कितने लोग इस जलसे में आए हो, जोहर पढ़ी, असर पढ़ी, फजर पढ़ी, नहीं पढ़ी, अक्सर लोगों ने नहीं पढ़ी। और रसूलुल्लाह ने क्या फरमाया, जो नमाज नहीं पढ़ेगा जब वो अपनी कब्र से निकलेगा तो उसका मुंह काले सुअर की तरह, काले खिंजीर। एक वक्त की नमाज के लिए सिर्फ 10 मिनट का टाइम लगता है, 10 मिनट से ज्यादा नहीं। 5 वक्त की नमाज के लिए 50 मिनट। अगर मुझे लोगों की बोरियत का एहसास ना होता तो नमाज की अहमियत के तहत मैं किसी उन्वान पे तकरीर ही नहीं करता, मैं पूरी जिंदगी सिर्फ नमाज पे तकरीर करता, क्योंकि मुझे मालूम है जो नमाज पढ़ेगा उसकी दुनिया भी संवर गई, आखिरत भी। अपनी कौम को अगर मैं सिर्फ नमाजी बनाने में कामयाब हो जाऊं तो ये मेरे लिए भी निजात है, उनके लिए भी निजात है, क्योंकि नमाज से बड़ी चीज कामयाबी के लिए कोई है ही नहीं। इसलिए अपने बच्चों को नमाजी बनाओ। दूसरी चीज, जहन्नम के अंदर सबसे ज्यादा अजाब किसको होगा? 3 लोगों को होगा, 3 लोगों को। नंबर 1 बेनमाजी को। अब दूसरा सुनो, बात खत्म, इससे ध्यान से सुनना। आप हमेशा मुकर्रिर बुलाते हैं, आज आपने मुकर्रिर नहीं बुलाया, आज आपने फकीर बुलाया, फकीर। ये फकीर के दिल का दर्द सुन, तकरीर नहीं, दर्द है दिल का फकीर का, कादरी फकीर, गौस पाक के फकीर के दिल का दर्द है, सुन लो। सबसे ज्यादा अजाब बेनमाजी को। दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा अजाब किसको? जो दुनिया में नशा करेगा उसको, नशा करने वाले। आज मेरी कौम में नशा आम हो गया, शराब का नशा, डरक का नशा, भंग का नशा, चरस का नशा, इंजेक्शन का नशा, हेरोइन का नशा। नशा करने वालों का अंजाम एक हदीस में सुन लो बस, फिर बात खत्म। तवज्जो, कयामत के दिन जिन लोगों ने दुनिया में नशा किया होगा, नशा, कयामत के दिन जब वो अपनी कब्रों से उठेंगे तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जिसने एक बार भी दुनिया में नशा किया, एक बार, सिर्फ एक बार, और तौबा नहीं किया, तौबा के बगैर मर गया, तो आका फरमाते हैं जब वो अपनी कब्र से उठेगा या तो उसका चेहरा सूअर की तरह होगा या तो उसका चेहरा बंदर की तरह। वो सूअर या बंदर की शक्ल लेके उठेगा जिसने एक बार नशा किया। और हुजूर क्या करेंगे उसके साथ? तवज्जो, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जब नशा करने वाला अपनी कब्र से उठेगा तो उसकी आंखों से खून बह रहा होगा, और जिन चीजों से उसने दुनिया में नशा किया होगा वो नशे की चीजें उसके गले में लटकी हुई होगी, और उसके पूरे जिस्म पे, नशा करने वाले के जिस्म पे सांप और बिच्छू चिपके हुए होंगे, और उसके मुंह से पाखाना निकल रहा होगा, मुंह से पाखाना, वो पाखाने की उल्टी कर रहा होगा। नशा करने वाले मेरे जवानों, जो दोस्त तुम्हें कुत्ता गोली की तरफ, नशे की गोली की तरफ, इंजेक्शन की तरफ, नशे की तरफ ले जाते हैं, वो तुम्हारे दोस्त नहीं है, वो तुम्हारे दुश्मन है, दुश्मन। अल्लाह के रसूल ने फरमाया जो नशा करता है मैं मोहम्मद उससे बेजार हूँ, उसके साथ मेरा कोई रिश्ता नहीं है, कयामत के दिन में उसके साथ बेजार हूँ। और आका फरमाते नशा करने वाला जब नशा करके मरेगा अल्लाह उसको जहन्नम में डालेगा, तो वो मुझे पुकार कर कहेगा या रसूल अल्लाह मुझे बचा लो, या रसूल अल्लाह मुझे बचा लो, तो मैं कहूंगा तू मेरी शफाअत के काबिल नहीं है। हुजूर अलैहि सलाम कहेंगे ओ नशा करने वाले,
तू मेरी शफाअत के काबिल नहीं है। बोलो, दुनिया में नशा कर, फिल्में देखकर, पिक्चर देखकर, बल्कि आओ एक हदीस सुनो, दर्दनाक हदीस। मेरे आका फरमाते हैं, अगर कोई नशा करे तो नशा करने वालों के साथ तुम अपना रिश्ता मत रखो। नशा करने वाले को पहले समझाओ, अगर मानता है तो ठीक है। नशा करने वाला अगर पता चल जाए कि बंदा नशा कर रहा है तो नशा करने वाले को पहले समझाओ, मानता है तो ठीक है, नहीं मानता उसका बाइकाट कर। आका फरमाते हैं, नशा करने वाले से ताल्लुक मत रखो, नशा करने वाले से रिश्ता मत रखो। अब नशा करने वाले से रिश्ता रखने का अंजाम क्या है सुनो। आका फरमाते हैं, जिसने नशा करने वाले को एक लुकमा खिलाया, लुकमा, तो आका फरमाते हैं, नशा करने वाले को जो खाना खिलाएगा एक लुकमा, अल्लाह उसके जिस्म पर कयामत के दिन सांप और बिच्छू मुसल्लत करेगा। जिसने नशा करने वाले की कोई हाजत पूरी की, गोया उसने इस्लाम को ढाने पर मदद की। जिसने नशा करने वाले को कर्ज दिया, उसने मुसलमान के कत्ल पे मदद की। हत्ता के आका फरमाते हैं, नशा करने वाला अगर तुम्हारी महफिल में आए, उसको इज्जत के साथ अपने पास मत बिठाना। अगर तुम्हें पता चल जाए कि उसने नशा किया, पहले समझाओ, नहीं माने उसको अपने साथ मत बिठाना। आका फरमाते हैं, अगर तुम नशा करने वाले को अपने पास इज्जत से बिठाओगे तो अल्लाह क़यामत के दिन तुमको अंधा उठाएगा, अंधा। बताओ, जब नशा करने वाले को अपने पास बिठाने, ये मौलाना अगर पता चले कि कोई बंदा नशा करता है, फिर भी अल्लाह के रसूल के मना करने के बाद मौलाना अपने पास नशा करने वाले को बिठाए तो अल्लाह मौलाना को अंधा उठाएगा, तो जो खुद नशा करता है उसका क्या अंजाम होगा? बताओ, जब नशा करने वाले को इज्जत से बिठाने वाले मौलाना को अल्लाह अंधा उठा रहा है, तो जो नशा करता अल्लाह उस पर कितनी नाराजगी का इजहार करेगा, उसको कैसा। इसलिए मेरे भाइयों, कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, अपने आप को भी जहन्नम से बचाओ, अपनी औलाद को भी जहन्नम से बचाओ, जहन्नम के रास्ते पे मत जाओ। और अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, अत्ताइबु मिन ज़ंबी कमल ला ज़ंब ला, कि गुनाह से तौबा करने वाला ऐसा है जैसे उसने गुनाह किया ही नहीं है। तौबा कर लो, अल्लाह सब माफ कर देगा। तौबा के दरवाजे खुले, अल्लाह सब माफ कर देगा। सच्ची तौबा करो। बोलो, तौबा करते हो? सूरज गुरूब हो रहा है, तौबा का वक्त है, सब तौबा करते हो? सब करोगे? अरे तौबा करने वाले के बारे में मेरे आका फरमाते हैं, जब कोई जवानी में तौबा करता है तो अल्लाह 70 दिन तक आसमान में नूर की किंडीलें जलाता है और फरिश्ते एक दूसरे से कहते हैं, आज एक जवान ने तौबा की है, उसी खुशी में अल्लाह ने नूर की किंडीलें जलाई। तौबा करने वाले के लिए हुजूर अल्लाह फरमाता है, इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन, कि बेशक तौबा करने वाला अल्लाह का महबूब है। तौबा करते हो? सब करोगे? सब तौबा। भाइयों, कैसे कैसों ने तौबा की, अल्लाह ने कबूल किया। अब मगरिब का टाइम हो गया, है नहीं वक्त, वरना मैं आपको एक वाकया बताता तो आपको पता चलता कि तौबा करने वाला कहाँ पहुँचता है। बस इतना सुन लो कि वैसे मैंने तकरीरों में कई जगह कई वाकयात बताए, यहाँ अब मैं वाकया नहीं बताता, सिर्फ इतना कहता हूँ, तौबा कर लो। तौबा जो कर लेता है, अगर हजारों साल गुनाह करके भी कोई तौबा करे ना, तो अल्लाह उसको तौबा करने वालों को गुनाह से ऐसे पाक कर देता है जैसे वो अभी अपनी माँ के पेट से पैदा हुआ। आओ तुम सब, हम सब मिलकर दुनिया में जितने गुनाह हुए, जहां जैसे हुए, सबसे तौबा करो। लेकिन एक बार तौबा करोगे तो दोबारा फिर वो गुनाह नहीं करना, क्योंकि जो तौबा करके फिर गुनाह करता है तो अल्लाह कहता है मेरे साथ मजाक मत कर। अल्लाह क्या कहता है? मेरे साथ मजाक मत कर, फिर अल्लाह नाराज होता है। कौन कौन तौबा करने तैयार है? जो दिल से तैयार है वही तौबा करे। सुभान अल्लाह। आइए सब, मैं भी, हम सब तौबा करते हैं। अस्तगफिरुल्लाह, दिल से पढ़ो, अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैहि, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैहि, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैहि। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।
अल्हम्दुलिल्लाहि हम्दन कसीरन कसीरा सुब्हानल्लाहि बुक्रतन व असीला अल्हम्दुलिल्लाहि क़ब्ल कुल्लि शै अल्हम्दुलिल्लाहि बाद कुल्लि शै अल्हम्दुलिल्लाहि मअ कुल्लि शै अल्हम्दुलिल्लाहि कमा हमिदहुल अंबिया वल मुरसलून अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व ज़िद व बारिक अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद सलातन तुनज्जिना बिहा मिन जमीइल अहवालि वल आफात व तक़दी लना बिहा जमीअल हाजात 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 व तुतहिरुना बिहा मिन जमीअस सय्यिआत व तरफ़उना बिहा इंदका अला दरजात व तुबल्लिगुना बिहा अक़सल गायात मिन जमीअल खैरात फिल हयाति व बादल ममात इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर अल्लाहुम्मा या रब्बना या रब्बना या रब्बना या रब्बना या रब्बना रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन रब्बी जअलनी मुक़ीमस सलाति व मिन ज़ुर्रिय्यति रब्बना व तक़ब्बल दुआ रब्बना इग़फिर ली व लिवालिदैया व लिल मुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुनि वजअलना लिल मुत्तक़ीना इमामा अल्लाहुम्मा अहसिन आक़िबतना फिल उमूरि कुल्लिहा व अजिरना मिन ख़िज़्यिद दुनिया व अज़ाबिल आखिरह अल्लाहुम्मा अहदिना फ़ीमन हदैत व आफ़िना फ़ीमन आफ़ैत व तवल्लना फ़ीमन तवल्लैत व तवल्लना फ़ीमन तवल्लैत व तवल्लना फ़ीमन तवल्लैत व बारिक लना फ़ीमा अअतैत व क़िना शर्र मा क़दैत फ़इन्नका तक़दी व ला युक़दा अलैक इन्नहु ला यज़िल्लु मन वलैत व ला यअज़्ज़ु मन आदैत तबारक रब्बना व तआलैत सुब्हानक रब्बल बैत या अल्लाह या रहमान या रहीम या अल्लाह या रहमान या रहीम या अल्लाह या रहमान या रहीम या रब्ब मोहम्मद मुस्तफ़ा या रब्ब मोहम्मद मुस्तफ़ा या रब्ब मोहम्मद मुस्तफ़ा मौला ये तेरे बंदे और बंदियाँ गुरूब आफ़ताब के वक्त यहाँ बैठे दुआ की कबूलियत के वक्त यहाँ बैठे अल्लाह सब ने आज तौबा की तेरे इस सैकड़ों बंदे बंदियों ने तौबा की एक बंदा तौबा करे तो तू आसमान में 70 दिन किंदीलें जलाता सैकड़ों ने तौबा की अल्लाह सबकी तौबा कबूल कर ऐ करोड़ों माओं से ज्यादा प्यार करने वाले अल्लाह हम सबकी तौबा कबूल कर हमने जानबूझकर अनजाने में तन्हाइयों में सबके सामने जब भी जहाँ भी जो भी गुनाह किया अल्लाह हम बहुत गुनहगार हैं हमसे बड़ा कोई गुनहगार नहीं हम तुझसे दूर रहे तेरे भागे हुए गुलाम आज तेरे दर पर आए मौला तेरे बेशुमार एहसान है एक एहसान और कर दे मौला तेरे महबूब का वास्ता पंजतन पाक का वास्ता हम सब की बेहिसाब मग़फ़िरत फरमा हम सब की बेहिसाब मग़फ़िरत फरमा हम सब की बेहिसाब मग़फ़िरत फरमा हमारे माँ बाप की मग़फ़िरत ए अल्लाह तू हमसे बहुत प्यार करता है ना करोड़ों माओं से ज्यादा प्यार करता है ना मैं तुझसे अर्ज़ करता हूँ पंजतन का वास्ता देकर खड़े होने से पहले पहले हम सब की मग़फ़िरत कर दे यहाँ से हटने से पहले पहले हम सब की मग़फ़िरत कर दे तू हम सब से राज़ी हो जा अल्लाह तूने वादा किया है ना उदऊनी अस्तजीब लकुम मुझसे मांगोगे तो मैं तुम्हें जरूर दूंगा हम तुझसे मग़फ़िरत मांगते हैं अल्लाह हमें माफ कर दे तू हमसे हमेशा के लिए राज़ी हो जा हमारे माँ बाप की मग़फ़िरत कर दे हमारे बूढ़े माँ बाप की मग़फ़िरत कर दे हमारे माँ बाप के बुढ़ापे पे रहम कर दे पूरी उम्मत मोहम्मदिया की मग़फ़िरत कर दे सबकी बख्शिश कर दे अल्लाह मेरी कौम के जवान बिगड़ गए मौला सबको नेक बना दे मौला मेरी पूरी कौम के जवानों को बेटों को बेटियों को भाइयों को बहनों को हम सबको नेक बना दे दिखावे का नेक मत बना टोपी कपड़ों का नेक मत बना दाढ़ी टोपी वाला सिर्फ नेक मत बना दिल का नेक बना सच्चा नेक बना जिसे तू नेक कहे वैसा नेक बना तेरा हबीब जिसे नेक कहे वैसा नेक बना हमें मुत्तकी बना दे हमें परहेज़गार बना दे हमें पारसा बना दे हमें और क़यामत तक हमारी नस्लों को नमाजी बना दे मौला मौला में नमाज का शौक दे दे नमाज की तौफीक दे दे ए अल्लाह अजान हो ऐसी बेचैनी दे जब तक नमाज न पढ़े दिलों को चैन न मिले जब तक नमाज न पढ़े दिलों को करार न मिले अल्लाह ये महफिल को इनकलाबी महफिल बना दे अल्लाह तू चाहे तो बिश्र हाफी शराब खाने से निकल के वली बन जाते हैं तू चाहे तो फुज़ैल बिन अयाज़ डकैती करते करते
वली बन जाते हैं। तू चाहे अल्लाह बड़े बड़े काफिर कुफ्र से निकलकर विलायत की मंजिल पाते। अल्लाह इस महफिल को इनकलाबी महफिल बना दे, हमारे दिलों में इनकलाब पैदा कर दे, हमारी जिंदगियों में इनकलाब पैदा कर दे। जिना से, शराब से, बदकारी से, बेनमाजीपन से, झूठ, गीबत, चुगली, हर बुराई से मेरी पूरी कौम को बचा ले। या अल्लाह मेरे आका की पूरी उम्मत में जितने बीमार है हर बीमार को शिफा दे दे। मेरी अम्मी को शिफाए कामिला वाजिला, मेरे अब्बा जान को शिफाए कामिला वाजिला ताकर हर बीमार को शिफा दे। जितने मकरूज है बारे कर्ज से निजात दे, जो परेशान हाल है उनकी परेशानियों को दूर कर दे। जो औलाद वाले नहीं है उन्हें नेक औलाद दे। जिनकी औलाद माँ बाप की गद्दार है हर माँ बाप को की औलाद को उनका वफादार बना दे, औलाद को फरमा बरदार बना दे। या अल्लाह औलाद को ऐसा फरमा बरदार बना जैसे इमाम हसन इमाम हुसैन अपने माँ बाप के फरमा बरदार थे, जैसे इमाम अली अकबर अपने माँ बाप के फरमा बरदार थे। ए अल्लाह हर माँ बाप के लिए औलाद के दिल में मोहब्बत पैदा कर दे। जो कर्ज में डूबे हैं उन्हें कर्ज से निजात दे दे। या अल्लाह जिनके खुद के मकान नहीं है उनके खुद के घर कर दे। जिन बेटा बेटियों को रिश्ते नहीं उनके लिए अच्छे रिश्ते का इंतजाम कर दे। कुल उम्मत मोहम्मदिया को अमन दे, सुकून दे, बरकत दे, सबकी मुराद पूरी कर दे। या अल्लाह इतनी धूप में जोहर से लेकर अब तक ये लोग यहाँ बैठे हुए इस गांव के लोग परवरदिगार गिरदो नवाज से भी आए हैं। या अल्लाह तेरे महबूब की मोहब्बत में इतनी देर से ये सब बैठे रहे, भाई बहन बैठे रहे। अल्लाह जिसके दिल में जो मुराद है सबकी हर मुराद पूरी कर दे, सबकी हर तमन्ना पूरी कर दे। जो मांगे वो भी दे दे, जो न मांग सके वो भी दे दे। या अल्लाह हजार तमन्नाओं की तमन्ना ये है उठने से पहले पहले तू राजी हो जा, ईमान वाली जिंदगी दे, ईमान पर मदीने मुनव्वरा में खात्मा बिल खैर अता फरमा। रजा कमेटी के जवानों ने ये महफिल जो सजाई अल्लाह रजा पूरी रजा कमेटी को, गांव के लोगों को, यहाँ के उलमा सब ने जो मेहनत की है, अइम्मा सबको तेरी शान के लायक बेहतर जजा दे। हमें मांगना नहीं आता, तुझे अता करना आता है। जो मांगे वो भी दे दे, जो नहीं मांग सके वो भी दे दे। फिलिस्तीन के मुसलमानों पर आसमान से मदद नाजिल फरमा। या अल्लाह हजरत उमर मियाँ कमर मियाँ के बेटे उमर मियाँ बीमार है। या अल्लाह उमर रजा साहब को शिफाए कामिला व आजिला नसीब फरमा। इलाही बहक के बनी फातिमा, इलाही बहक के बनी फातिमा के बर कौल ईमा कुनम खातिमा। अगर दावतम रतकुनी वर कबूल मनो दस्त दामान आले रसूल। रजा कमेटी के एक रुकन का एक्सीडेंट में इंतकाल हुआ, वो शहीद हुए। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद शरीफ पढ़ो सब लोग। सल्लल्लाहु अलैहि नबी व आलिहि व अस्हाबी व बारिक वसल्लम। सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बहक ला इलाहा, कलमा पढ़ो सब लोग, ला इलाहा।